माझं नाव प्रभाकर कारभारी रायते, मी रिटायर्ड डीवायएसपी आहे। या ठिकाणी आज सहकुटुंब सप्तशृंगीच्या दर्शनासाठी आलो। सप्तशृंगीचं दर्शन अतिशय सुलभरित्या सर्व सोयी व्यवस्थित दिलेले आहे। दर्शन घेऊन मन प्रसन्न झालेलं आहे। हे सगळं माझं कुटुंब आहे, कुटुंबासह मी या ठिकाणी दर्शनासाठी आलेलो आहे। मेरा नाम अनिल सोनोने है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर करके हूँ। और अभी मैं फिलहाल जो भी यहाँ पे भाविक दर्शन के लिए आते हैं सप्तशृंगगढ़ पे, उनका हमारे सुयोग गुरु बक्सानी फ्यूनिकुलर रोपवे की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। यात्रा हमारे यहाँ पे साल में 2 बार यात्रा होती है। एक जो है अप्रैल महीने में आती है चैत्र नवरात्रि यात्रा, और एक दूसरा जो अपना अक्टूबर या नवंबर में आता है शारदीय नवरात्रि यात्रा आती है। 2 यात्राएं होती है। जो हमारा रोपवे है यहाँ पे करीबन दिन में मतलब हमारा जो कैपेसिटी है कम से कम 24 से 25 हज़ार भाविक हम हमारे रोपवे में से लेके जा सकते हैं। हमारे प्रीमाइसेस में सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ्रॉम मतलब वेटिंग वगैरह जो भी है उसके बाद में अदर जो फैसिलिटीज़ है टॉयलेट्स वगैरह सब, और उसके बाद में भक्तगणों के लिए रहने के लिए एक होटल का भी हमारे यहाँ पे प्रयोजन है। उसके बाद में जो हमारी रोपवे जो सेवा है वो सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ऑर्डिनरी डेज में, मतलब जैसे कि यात्रा वगैरह नहीं है उन दिनों में सुबह 5 से लेके रात के 9 बजे तक चलती है। और जब यात्रा रहती है तब मंदिर 24 तास खुला रहता है। तो हमारी भी जो सेवा है रोपवे की वो 24 तास चालू रहती है। उसके अलावा हमारा जो है जो नीचे से मतलब हमारा लोअर स्टेशन टू अपर स्टेशन, मतलब कोच में बैठने के बाद 90 सेकंड में प्रवास मतलब यात्री ऊपर जा सकते हैं, और वैसे ही 90 सेकंड में ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ये जो सप्तशृंगगढ़ पे है जो रोपवे की फैसिलिटी है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, ये सप्तशृंगगढ़ की पहली डेवलपमेंट है, और ये इसका बहुत से भाविक लोगों ने लाभ उठाया है। सप्तशृंगगढ़ पे करीबन यात्रा के दौरान लाखों भाविक आते हैं, और जो हमारा जो कैपेसिटी है दिन में 20 से 25 हज़ार हम 24 घंटे में लेके जा सकते हैं। निर्मल डांगे, सप्तशृंगीगड। इथं सप्तशृंगीगडावर भाविक भक्तांना कशी सोयी सुविधा केली जात आहे? या इथे सप्तशृंगी निवासी जी ट्रस्टची धर्मशाळा आहेत, इथे त्यांचे चांगले चांगले सूट्स आहे, इथे देवीचं भोजनालय आहे, इथे माफक फक्त 20 रुपये दरामध्ये देवी लोकांना प्रसाद मिळतो। या प्रसादासाठी बुंदीचे लाडू पण दिले जातात। त्याच्यानंतर आता भाविकांना जे वयस्कर लोक आहे, अपंग लोक, याच्यासाठी फ्यूनिकुलर रोपवे आदिवासी विकास बांधकाम खात्यामार्फत ही सुविधा करण्यात आली आहे। ही सुयोग गुरु बक्सानीच्या अंतर्गत हा प्रोजेक्ट चालू आहे। लोकांना त्याच्यामुळे खूप सुकर झाले, दर्शन सुकर झालेले आहे। इथे सगळ्या सुविधा पण उपलब्ध आहेत। दवाखाना, ट्रस्टचा दवाखाना आहे, येण्यासाठी आता घाट रस्ता बसेस आहेत, AC बसेस पण चालू झाल्या नाशिक सप्तशृंगीगड। आणि चैत्र महिन्यात ही पौर्णिमा येते तेव्हा इथं भाविक भक्तांची भरपूर गर्दी होते, तेव्हा सर्व भाविक भक्तांची सोयी सुविधा होते का? हो, प्रशासन त्याच्यासाठी पूर्ण तयारी सुरू केली आहे। इथे बसेसची संख्या वाढवण्यात आली आहे। त्यानंतर नांदुरे इथे पार्किंग केली जाते, प्रायव्हेट गाड्या वरती येत नाही, आणि लाखोनी भाविक, खानदेशातला भाविक लाखोनी भाविक इथे दर्शनासाठी असतो। ज्यावेळेस वरती माथ्यावरती देवीचा ध्वज लागतो, तो ध्वज पाहिल्याशिवाय इथला भाविक खाली उतरत नाही, अशी इथली परंपरा आहे। इथे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे जे आरोग्य खाते आहे ते तत्काळ सुविधा देतात। त्यानंतर जो विविध ठिकाणी पानपोळ्या लावल्या जातात, लोकांच्या सेट व्यवस्थेचे लोकांना जे बरेचसे लोक इथे पायी येतात दर्शनासाठी लांबून, तर त्यांची राहण्याची खाण्याची सगळी व्यवस्था ही केली जाते।